चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। बताओ ये सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? है ना? हाँ, तो ठीक है, अब मैं इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या है, अब बस मजाक मस्ती खत्म, अब सिर्फ इधर ध्यान दीजिए आप लोग। कार्टिलेज तो बेटा ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, मैट्रिक्स का, सेल्स का और फाइबर का। यही मैंने बताया था। तो कार्टिलेज में भी यही तीनों चीजें होती हैं। अब कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से। देखिए, तो कार्टिलेज में सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। देखिए, और आप चाहो तो इतने प्यार से आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, आप चाहो तो खुद से भी नोट कर सकते हो इसको। बेटा देखो, मैट्रिक्स जो होता है ये होता है सॉलिड, पहली बात। दूसरी चीज ये होता है प्लायबल, एनसीईआरटी का वर्ड है ये। प्लायबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल या फिर इजी टू बेंड, यानी जो आसानी से मुड़ जाए कोई चीज तो उसी को प्लायबल कह देते हैं। ठीक है बेटा। सेमी रिजिड यानी कंप्लीटली रिजिड नहीं होता, हल्का रिजिड होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और रजिस्ट टू कंप्रेशन, रजिस्ट टू कंप्रेशन यानी प्रेशर रेजिस्टेंट होता है। जैसे ये देखिए ईयर पिन्ना है ना बेटा, ये कार्टिलेज ही है। इसके ऊपर अगर मैं कोई ऐसा भार रख दूं तो ये मुड़ तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट जाए, ठीक है ना। तो प्रेशर रेजिस्टेंट होता है मैट्रिक्स, सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, सेमी रिजिड होता है। तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बना किस चीज का होता है मैट्रिक्स, तो देखो ये बना होता है मेडअप ऑफ कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। इसी वजह से बेटा मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन भी बोला जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रिन कहिए या मैट्रिक्स कहिए, बात एक ही है। अच्छा, अब ये कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन क्या है, म्यूको आ गया बेटा। तो म्यूको का मतलब है म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड हो गया, सुनना ध्यान से। और अगला हो गया कॉन्ड्रो। देखो बेटा चैट से हट जाओ, सिर्फ मेरी बात ध्यान सुनो। कॉन्ड्रोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा, मैंने पहले ही बताया है, हाइल यूरोनिक एसिड ही रखना है सब जगह। तो हाइल यूरोनिक एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और कॉन्ड्रोप्रोटीन, कौन सी कॉन्ड्रोप्रोटीन, तो बोलेंगे कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। ये देखिए, तो आप कह सकते हो बेटा केमिकली मैट्रिक्स प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा यहाँ पर फाइबर्स की। तो आपको पता है फाइबर्स के तो 3 टाइप्स मैंने बताए हैं, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर। तो कार्टिलेज में या तो आपको कोलेजन फाइबर मिलेंगे, कोलेजन फाइबर, या फिर कुछ कार्टिलेज ऐसी होती है बेटा जिनमें इलास्टिक फाइबर होते हैं, और कुछ कार्टिलेज ऐसी भी हैं जिनमें फाइबर्स होते ही नहीं, फाइबर एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो ये फाइबर की बात हो गई। अब जो सबसे मेन है ये सेल्स की बात। सेल्स कौन कौन सी होती है, सुनना बड़ा ध्यान से। तो एक सेल होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए यूज करते हैं। तो अब देखो अपने आप सब पता लग जाएगा, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज और ब्लास्ट मतलब बनाने वाली। तो आप बोल सकते हो इसी की वजह से कार्टिलेज में ग्रोथ होती है बेटा, तो इसे बोलेंगे कार्टिलेज बनाने वाली या कार्टिलेज
प्रोड्यूसिंग सेल, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल है ये। और भाई ये कार्टिलेज कैसे बना देती है? इस तरह बना देती है, इसमें डिवीजन की पावर होती है। तो ये डिवाइडिंग सेल है और डिवीजन हो रहा है लगातार इसमें, इसका मतलब ये एक्टिव सेल होती है। तो कार्टिलेज की एक्टिव सेल है कॉन्ड्रोब्लास्ट, डिवीजन होता है। और जब डिवीजन होगा, नई नई सेल्स बनेंगी, तभी तो कार्टिलेज की ग्रोथ होगी। इसी वजह से इसे कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल भी कह देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो ना, ये इसी से सीक्रेट होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स सीक्रेटिंग, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार्टिलेज में मैट्रिक्स कौन सीक्रेट करता है, तो यही कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है बेटा। और ये आपको मिलेगी कहां? जैसे कार्टिलेज आपको कहीं दिख रही है, तो उस कार्टिलेज के पेरिफेरल पार्ट पर जब आप देखोगे तो आपको यही सेल्स मिलेंगी। तो बोलेंगे फाउंड कहां पर होती हैं ये? फाउंड ऑन पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्टिलेज, पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्टिलेज। यानी बेटा ये कार्टिलेज के पेरिफेरल पार्ट पर आपको मिलेंगी। ठीक है बेटा। जो दूसरी सेल होती है कार्टिलेज में, ये होती है कॉन्ड्रोसाइट। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। कॉन्ड्रोसाइट, अभी क्या बोला है मैंने? कॉन्ड्रोप्लास्ट में डिवीजन चलता रहता है, तो डिवीजन होने से जो डॉटर सेल्स बनती हैं, उन्हीं का नाम कॉन्ड्रोसाइट है। तो कॉन्ड्रोप्लास्ट में डिवीजन होने से जो सेल्स बनती हैं, इनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है? कॉन्ड्रोप्लास्ट में डिवीजन से जो सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स, इन्हीं को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट में डिवीजन नहीं होता, तो बोलेंगे इनमें डिवीजन एब्सेंट होता है। इन्हें मैच्योर सेल बोलते हैं, एक्टिव नहीं। इन्हें मैच्योर सेल बोलते हैं। डिवीजन इनमें नहीं होता है, ये खुद डिवाइड होकर के बनती है कॉन्ड्रोप्लास्ट से। कॉन्ड्रोप्लास्ट में जब डिवीजन होता है तो जो डॉटर सेल बनती है कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट डिवाइड नहीं होती, इन्हें मैच्योर सेल भी बोलते हैं, लेकिन होती तो कार्टिलेज के अंदर ही है, तो इन्हें बोलेंगे नॉर्मल कार्टिलेज सेल। अब देखो यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल, तो ब्लास्ट बताओगे, और लिखा है सिर्फ कार्टिलेज सेल, तो कॉन्ड्रोसाइट बताओगे, क्योंकि ये कार्टिलेज के अंदर है, ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होती। इनसे मैट्रिक्स थोड़ा बहुत सीक्रेट होता है, तो लिखेंगे सीक्रेट सम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये सेल थोड़ा सा मैट्रिक्स सीक्रेट करती हैं। सम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इनसे सीक्रेट होता है। और ये कहां मिलेंगी बेटा? कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स होंगी ना, ये कार्टिलेज के अंदर मिलेंगी, पेरिफेरल पार्ट पर नहीं, अंदर, और वो भी ग्रुप में। और पता है, एक स्पेस के अंदर बंद रहती है, उन स्पेस को लैक्यूना बोलते हैं। तो बोलेंगे अरेंज, सुनना ध्यान से, अरेंज इन ग्रुप ऑफ 1 to 4 सेल्स, यानी अकेले भी हो सकती हैं, 2 सेल के ग्रुप में भी हो सकती हैं, और 3 सेल के ग्रुप में भी हो सकती हैं। और कहां होती है? फाउंड इन फ्लूइड फिल्ड, यानी फ्लूइड से भरे हुए, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, छोटे छोटे स्पेस होते हैं फ्लूइड से भरे हुए स्पेसेस, और इन स्पेसेस को बेटा लैक्यूना बोलते हैं। अभी डायग्राम बना रहा हूं, घबराना नहीं, अभी डायग्राम से बता रहा हूं, लैक्यूना। और एक सेल और भी होती है कार्टिलेज से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये देखिए कॉन्ड्रोक्लास्ट, तो कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज और क्लास्ट का मतलब काटने वाली। जब कभी भी कार्टिलेज में ओवर ग्रोथ हो जाती है, पता है आपको, तो उस टाइम कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना और कार्टिलेज में ग्रोथ को लिमिट करना, ये काम होता है कॉन्ड्रोक्लास्ट का। तो इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स।
कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, और इनका काम क्या होता है? लिमिट करना, लिमिट्स ग्रोथ इन कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज में ओवर ग्रोथ ना होने देना। ठीक है बेटा। अब ये कार्टिलेज में कितनी चीजें होती हैं, अब सुनिएगा, इसी को मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि इसके डायग्राम में क्या क्या कहां कहां कौन सी चीज होगी। मैं चैट देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बाहर बेटा कार्टिलेज पर कवर होता है, ध्यान करो, बोन के कवर को मैंने बोला था पेरीओस्टियम, मसल के आउटर मोस्ट कवर को बोला था एपिमाइसियम, तो कार्टिलेज के कवर को बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। ये कार्टिलेज का कवर हो गया, पेरिकॉन्ड्रियम। सुनना बेटा, ये हो गई कवरिंग, पेरिकॉन्ड्रियम। अब देखना, इससे क्वेश्चन आता है, पेरिकॉन्ड्रियम जो है ना बेटा कवरिंग, ये वैस्कुलर है, और वैस्कुलर का मतलब ये जो कवरिंग है इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि कार्टिलेज कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे कार्टिलेज जो होती हैं आर ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर। अब ये क्या बोल दिया मैंने, कौन सा ब्लंडर है ये? देखिए, कार्टिलेज के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो अगर एग्जाम में आ गया कार्टिलेज वैस्कुलर स्ट्रक्चर है कि ए वैस्कुलर, तो आप बोलोगे कार्टिलेज ए वैस्कुलर है, बिकॉज कार्टिलेज के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, लेकिन कवर जो होता है कार्टिलेज का, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बेटा अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, रीजेनरेशन इन कार्टिलेज कहां से हो सकता है? कार्टिलेज में अकर, तो रीजनरेशन बेटा तभी होगा जब ब्लड होगा, तो ब्लड की सप्लाई तो कवरिंग में है, तो कवरिंग से रीजनरेशन कार्टिलेज का हो सकता है, ये ध्यान रखना। रीजनरेशन इन कार्टिलेज में अकर फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम, यानी पेरिकॉन्ड्रियम जो है यहां से कार्टिलेज में रीजनरेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कवरिंग में ब्लड की सप्लाई होती है। अच्छा, अब अंदर चलते हैं कार्टिलेज के। तो देखो बेटा, मैंने बोला था कि पेरीफेरल पार्ट पर जो सेल्स होती हैं, तो ये पेरीफेरल पार्ट की ये सेल्स हैं, और पेरीफेरल पार्ट पर जो सेल्स अरेंज रहती हैं, इन्हीं से कार्टिलेज में ग्रोथ होती है, और इन सेल को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो सेल्स हो गई ना, ये हो गई कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गई। कॉन्ड्रोब्लास्ट में जब डिवीजन होता है मेरे बेटा, तो जो सेल बनती है वो कॉन्ड्रोसाइट बनती है, और कॉन्ड्रोसाइट अंदर होती है, सिंगल भी हो सकती है कॉन्ड्रोसाइट, और 2 सेल के ग्रुप में भी हो सकती है कॉन्ड्रोसाइट, और 3 सेल के ग्रुप में भी हो सकती है कॉन्ड्रोसाइट, और 4 सेल के ग्रुप में भी हो सकती है कॉन्ड्रोसाइट। ये देखिए, और मैंने क्या बोला है, कॉन्ड्रोसाइट जिस स्पेस में बंद रहती है इसे लैक्यूना बोलते हैं। तो ये चारों तरफ स्पेस मैंने लैक्यूना दिखा दिया है, ये देखो बेटा, ये लैक्यूना है यहाँ पर चारों तरफ स्पेस। तो ये देखिए, ये हो गया लैक्यूना, और इस लैक्यूना में भी फ्लूइड होता है, और ये जो लैक्यूना में फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसको कॉन्ड्रोसाइट ने ही सिक्रेट किया है। और अंदर की तरफ ये हो गई यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट, बाकी ये यहाँ पर चारों तरफ मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये देखिए, ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसी मैट्रिक्स में बेटा फाइबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ कार्टिलेज में इसी मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, कुछ में कोलेजन मिलेंगे, और कुछ ऐसी कार्टिलेज भी होती है जिनके मैट्रिक्स में फाइबर होते ही नहीं है। तो ये आपका कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछना शुरू करता हूं, फटाफट बोलिए, बताइए, कार्टिलेज का मैट्रिक्स लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? ठीक है, प्लायबल की नॉन प्लायबल? प्लायबल की नॉन प्लायबल?
फटाफट बोलिए, इससे चेक ये अच्छा, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करोगे आपको चीजें जल्दी से लर्न होंगी। ऐसा नहीं कि धुर बने बैठे हुए हो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है बताइए, प्रेशर रेजिस्टेंट, यस नो, फटाफट बोलिए, यस, ठीक है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है ये प्रोटीन लिपिड का बना है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बना है, बताइए। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, गुड, शॉर्ट में लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, ओके। फाइबर्स सभी कार्टिलेज में होंगे ही, सही है कि गलत है? ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है। सेल्स 3 तरह की हैं, मुझे बताओ। कार्टिलेज सेल्स आर कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी होती हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट, गुड, ठीक है। मैक्सिमम मैट्रिक्स कौन सिक्रीट करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, ब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट कहां होती है? पेरिफेरल पार्ट पर कि इनर साइड में? पेरिफेरल, वेरी गुड। कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइडिंग सेल है कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स है? डिवाइडिंग सेल्स हैं, वेरी गुड। ग्रुप में सेल्स कौन सी होती हैं? ब्लास्ट की साइट, ब्लास्ट की साइट, वेरी गुड। कार्टिलेज आर वैस्कुलर कि नॉन वैस्कुलर? वैस्कुलर, ठीक है, नॉन वैस्कुलर बोलेंगे, बट कवरिंग जो इसकी है ये वैस्कुलर है कि नॉन वैस्कुलर है? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए, पीछे रह गया था। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सी फैट है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए यहां पर, और आप मुझे बताएंगे कि ये ब्राउन फैट है कि व्हाइट फैट है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। देखो बेटा, ये एक सेल है एडिपोसाइट सेल, एक ये एडिपोसाइट सेल है, एक ये एडिपोसाइट सेल है। एडिपोसाइट सेल में ये मैंने दिखा दिया सेल मेम्ब्रेन, एडिपोसाइट सेल की ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म मैंने दिखा दिया ऐसे, ये साइटोप्लाज्म है जो सेल के पेरिफेरल पार्ट पर अरेंज है। ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी सेल के पेरिफेरल पार्ट पर अरेंज है। और सेंटर पर, सेल के सेंटर पर फैट प्रेजेंट है, फैट। यही चीज इस वाली सेल में भी है और यही चीज इस वाली सेल में है। बताइए ये मोनोलोक्यूलर सेल है कि मल्टीलोक्यूलर? मोनो, वेरी गुड। और ये कौन सी फैट होगी फिर? ब्राउन फैट होगी कि व्हाइट फैट का? ये डायग्राम है व्हाइट फैट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ध्यान रखना है, ओके बेटा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखिए, अगला है यहां पर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देखिए, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, सुनना। देखो बेटा, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और ये लिखे हुए नोट्स आपको स्लाइड या पीपीटी में मिल जाएंगे। एक्सप्लेन अभी मैं किए दे रहा हूं, ठीक है ना। सुनना जरा। एक है हाइलीन कार्टिलेज, सुनना बेटा ध्यान से, हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। और एक है इलास्टिक कार्टिलेज, एक ये टाइप है। और यहां पर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा दे रहा हूं क्योंकि पहले क्वेश्चन बहुत आते थे इससे। एक है यहां पर वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। और एक टाइप है बेटा कार्टिलेज का, ये है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूं, ठीक है ना। सुनो बेटा ध्यान से, एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको लिखे लिखाए मिलेंगे पीपीटी में, मैं लिख दूंगा। अगर साथ साथ लिखूंगा तो ये छूट जाएगा, रह जाएगा, फिर बहुत आसान है। सुनना, हाइलीन, इलास्टिक, व्हाइट फाइब्रो और कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। कंपेयर करके
पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? बोलो। अरे रिप्लाई करो, रिप्लाई करते हो तो मुझे ऑयल मिलता है, ऑयल मिलेगा तो गाड़ी चलेगी आगे। कवरिंग है। तो देखो, हाइलीन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम कवर प्रेजेंट, इलास्टिक कार्टिलेज में भी होता है, व्हाइट और कैल्सीफाइड में कवरिंग होती ही नहीं। पहला पॉइंट बन गया, रटना है बेटा ये तो। कवरिंग हाइलीन इलास्टिक में प्रेजेंट, व्हाइट फाइब्रो और कैल्सीफाइड में एब्सेंट। ठीक है, ये बात हो गई। अगला देखो, मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते और बिना फाइबर के जो मैट्रिक्स होगा ना बेटा, वो सेमी ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ग्लास की तरह दिखेगा, और ग्लास के लिए ही हाइलीन वर्ड यूज किया जाता है। तो हाइलीन कार्टिलेज ये कार्टिलेज है जिसमें फाइबर होते ही नहीं। इस वजह से मैट्रिक्स हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की तरह दिखता है, और ग्लास के लिए ही हाइलीन वर्ड यूज किया जाता है। बताओ, इलास्टिक कार्टिलेज में मैट्रिक्स में कौन सा फाइबर होते हैं? नाम से पता लग रहा है। इलास्टिक कार्टिलेज भाई कितना आसान है। ऐसे बताइए, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कौन से फाइबर होंगे? बोलिए। कोलेजन फाइबर। देखिए, और कैल्सीफाइड कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह। क्लियर है? दो डिफरेंस हो गए। तीसरा देखो बेटा, सुनना मेरी बात। मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हाइलीन है, ये स्पेशल पॉइंट हो गया। ऐसे ही सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इसी में होती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है, और सबसे हार्ड कार्टिलेज कैल्सीफाइड कार्टिलेज है। सुनना मेरी बात ध्यान से। हार्ड और स्ट्रॉन्ग अलग अलग बातें हैं। जैसे ईंट होती है, ईंट हार्ड होती है, ब्रिक्स जो होती है हार्ड होती है, लेकिन अगर 5 या 6 मंजिल से नीचे फेंको ईंट को तो वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ईंट हार्ड तो है लेकिन टूट सकती है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? जैसे कोई रबड़ है, सॉलिड रबड़, उसको आप 5 मंजिल से नीचे फेंको तो वो नहीं टूटेगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज जो है ये व्हाइट फाइब्रो है, और हार्डेस्ट कार्टिलेज कैल्सीफाइड कार्टिलेज। क्लियर है? तो कवरिंग के बेसिस पर हो गया, फाइबर है कि नहीं इस बेसिस पर हो गया, और एक एक स्पेशल पॉइंट हो गया। अब इनके एग्जांपल्स ये कहां कहां होते हैं? तो हाइलीन का एग्जांपल है बेटा, सुनना। ये देखिए, ये यहां पर आप लोग टच करोगे तो आपको रिंग्स दिखेंगी। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई की जो रिंग्स हैं ये हाइलीन। ये देखिए नेसल सेप्टम, ये नेसल पोर है, ये नेसल पोर है, दोनों पोर के बीच में ये जो है सेप्टम, ये भी हाइलीन का बना है। और आपको पता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस टाइम हमारा एंडोस्केलेटन शुरुआत में हाइलीन कार्टिलेज का ही बना होता है। फिर धीरे धीरे ये हाइलीन कार्टिलेज जो है यही बोन में मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन इनिशियली हमारा एंडोस्केलेटन हाइलीन कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर है? लैरिंग्स में हाइलीन और इलास्टिक दोनों कार्टिलेज है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में हाइलीन कार्टिलेज है हमारे लैरिंग्स में। क्लियर है बेटा? इलास्टिक के लिए नीट ध्यान रखिए, नीट। तो नीट में एन का मतलब है नेसल टिप, यानी ये वाला पोर्शन, टिप वाला पोर्शन, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। नीट में ई का मतलब है ईयर पिन्ना, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। अगले ई का मतलब है यूस्टेकियन कैनाल, जो अंदर मिलेगी मिडल ईयर, और टी का मतलब अगेन टिप ऑफ नोज लिख दो। तो ईयर पिन्ना, यूस्टेकियन कैनाल, नेसल टिप, इन सब में इलास्टिक कार्टिलेज आपको मिलेगी। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहां पर है? तो देखो बेटा, हमारी वर्टिब्रल, जो हमारी वर्टिब्री है पीछे, इसमें 26 बोन है। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक ये वर्टिब्रल बोन है, एक ये वर्टिब्रल बोन है, ऐसे 26 लगी रहती है लाइन से। तो 2 वर्टिब्रल बोन मैं दिखा रहा हूं अपने हाथों से, एक ये वर्टिब्रल बोन, एक ये है। दोनों के बीच में गैप है कि नहीं है बेटा? बोलो। ये वर्टिब्रल बोन और एक ये, दोनों के बीच में गैप है ना? इस गैप को बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज भरे रहते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसे ही कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ये ह्यूमरस बोन है,
और इस ह्यूमरस बोन का ये वाला हेड पार्ट होता है। तो ह्यूमरस बोन के हेड में कैल्सिफाइड कार्टिलेज। क्लियर है? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज का एक एग्जांपल और है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या होता है? जैसे ये देखिए कि ये प्यूबिक बोन है, एक इधर प्यूबिक बोन है, तो दोनों प्यूबिक बोन आपस में जुड़ जाती है सेंटर पर, और जुड़ने को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस भी व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, तो पाई प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, हेड ऑफ ह्यूमरस कैल्सिफाइड, नीट इलास्टिक कार्टिलेज, और रिवेंज एट नील कॉस्ट। ये ट्रिक है हाइलिन कार्टिलेज के एग्जांपल्स लर्न करने की। क्लियर है बेटा? हाँ, वही रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, जिससे इजीली बर्थ हो पाए। तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, वो इसी का बना होता है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज का। क्लियर है बेटा? यहां पर बोलिए। आज के लिए इतना ही है। जिसको लीव करना हो कर सकता है, और जिसने डाउट्स पूछने बेटा वो डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, मैं ट्रिक लिख दूंगा यहां पर, ट्रिक मैं यहां पर लिख दूंगा सभी को लर्न करने की। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो रिवेंज एट नील कॉस्ट जब ट्रिक लिखूंगा ना, तो वहां पर ये आ जाएगा स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स आ जाएगा हाइलाइट के लिए वहां पर। हाँ, गुड। ठीक है बेटा, बाय। अरे भाई, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मुझे मैसेज नहीं दिखता है। हाँ, मैसेज पूछो, क्या बोल रहे हो बेटा? ये इग्नोर कितना भयंकर वर्ड लगता है ये। रिवाइज कैसे करें बेटा? रिवाइज जैसे किया जाता है आपको वैसे ही करना पड़ेगा भाई। जो भी नोट्स बनवाए गए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? तो उसको आप क्या करो, 2-2 पेज डेली पढ़ो आप उसको। या फिर अभी तो टेस्ट ही आ रहा है आपको संडे को, तो अब कैसे रिवाइज होगा बेटा? पहले से अगर आप स्टार्ट करते तो 2 पेज या 2.5 पेज डेली आपको पढ़ना है। जो डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है?